नाम है सर आपका? मेरा नाम मानस शाह है। कहाँ से है सर आप? मैं बैरकपुर कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से हैं सर। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? वो तो वन एंड ओनली। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। दिखाइए सर। ये देखिए, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 9 से हो गया नई दिशा के खोज में जीवन बीता है सदा ही। रे से हो गया रहन है आस्था पर घाटा नहीं आत्मबल का दाही। फिर 9 से हो गया नई सरकार निर्माण में संभाले हो नेता के पद। 10 से हो गया 10टा बनकर बीजेपी माँ को दिए हो दिल्ली का मसनद। दायित्व देश का उठाओ कंधे पर लक्ष्य आगे बढ़ना। मोते मोहित सभी तुम्हारे भाषण में आदत सबर कर बोलना। 10 से दल के शिखर तक पहुँचाए हो सभी को साथ लेकर। रहे रचे हो इतिहास तुम निष्ठा मेहनत देकर। दासे दाते दान नहीं निज गुण से अर्जित यह सम्मान। सहे हो बहुत जातना विवाद अपमान। मोते मोदी नाम का विकास पुरुष गुजरात मुख्यमंत्री। दीते दीक्षा कर्म शुरू चाय के दुकान से अंत में भारत के प्रधानमंत्री। ये है भारतवर्ष। भाषा के भिन्नता के साथ इस देश में निवास। र से रहा विविध वर्णों जाति धर्मों के आवास। त से तब भी रहते सभी यहाँ भारतीय बनकर। अ से वतन प्रेम भाईचारा और संहति का परिचय देकर। र से रह चुके हैं बहुत राज्य कुछ केंद्र शासित अंचल। स से हो गया षष्ठ अंग में अलग होकर भी जानते सभी एकता ही बल। दूसरा है वंदे मातरम। ब से वंदना करूँ देश माता को। 9 से नई रूपों में वरण करूँ उनको। देशे देशवासियों को रहा पुकार। माँ से मातृभूमि के सम्मान के लिए जान निछावर। त से तथापि होगा नहीं व्यर्थ ओ बलिदान। र से रक्षा करने देश माता का सम्मान। म से मरण के लिए उत्सर्गित शहीदों का प्राण। सर आपने ये कविताएं सुनाई हैं, आपने अर्थ बताया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का पूरा मतलब क्या बनता है। ऐसे कौन से और कारण रहे हैं कि आप कलकत्ता से हैं और इस कदर प्यार प्रेम करते हैं देश के प्रधानमंत्री? इसीलिए कि मैं मोदी जी का जो ये देखा हूँ कि उनका जो रवैया है वो हर टाइम देश के प्रति है। वो अपने परिवार के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। क्योंकि उनका भाई वो जो माने गुजरात में रहता है, मेरा कॉलीग भी वहाँ रहता है, वो बोलते हैं वो एकदम सिंपल से रहता है। लेकिन दूसरा आप जितना भी नेता देख लो वो सब अपने परिवार के पीछे भागता है और माने उसके लिए ध्यान ज्ञान सब अपना परिवार ही होता है। जैसे हमारा यहाँ जमींदारी प्रथा था पहले, वो फिर घूम के आ गया। ये जो माने क्षेत्रीय पार्टी है जितना, ये सब इसी का ये है। मोदी जी का ये इसीलिए मुझे ये किया कि पहले बार मोदी जी ने बहुमत लेके सरकार बनाए, तो उसी में ही मुझे जो चीज़ थोड़ा सा हिलाता है मैं उसके बारे में तब सोचता हूँ। फिर मैं उसके ऊपर स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैं उसके ऊपर ये बनाया। ये मैंने कल पीओ में दे के आया हूँ, फिर राष्ट्रपति भवन में दिया, फिर आज प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वहाँ पर दिया, फिर बीजेपी ऑफिस को दिया, कांग्रेस ऑफिस को दिया, अभी आपका संजय सिंह को भी देंगे। देखे हम कल रह के फिर सोमवार हम वापस जाएंगे। मैं इस सिलसिले में ही आया हूँ। अच्छा, कलकत्ता से आप यहाँ आए। कल से। अच्छा सर, ये बताइए, आप कलकत्ता से हैं और आप चाहते हैं कि 2024 में मोदी एक बार फिर आए, पर अगर हम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री देश में काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो पश्चिम बंगाल के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। वो हर बार ये आरोप ज़रूर लगाती हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, ये हर टाइम केंद्र के साथ लड़ाई करते करते गया है। आप अगर घर में रह के बाप के साथ आप अगर लड़ाई करोगे तो आपका तो भविष्य खराब ही है। आपको जितना प्यार से आपको जो चीज़ निकलता है वो लड़ाई से कभी नहीं निकलता है। ये बात समझना चाहिए। नेता का जो एक ये मैंने बांग्ला में बनाया আর কি, नेते হচ্ছে নেই যার মনে কোনো পক্ষপাতিত্ব তাই হচ্ছে তার হাতে সুরক্ষিत समाजेर नेतृत्व। मतलब जो नेता है उसको अंदर पक्षपात नहीं रहना चाहिए, तब उनके हाथों में समाज जो है वो सुरक्षित रहता है। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी के नेता इस बात पे विश्वास करते हैं कि 2024 में ममता बनर्जी मोदी जी के लिए टक्कर देंगी, क्योंकि वो मातृशक्ति हैं, महिला शक्ति हैं। इस तरीके की बातें जो हैं वो टीएमसी की तरफ से की जा रही हैं। तो सर, आप तो पश्चिम बंगाल से हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से तस्वीरें
कलकत्ता से नहीं पर पश्चिम बंगाल के और जो जगह हैं वहाँ से सामने आती हैं, कभी खून खराबा, कभी हिंसा देखी जाती है। क्या ये सब झूठ है? क्योंकि ममता बनर्जी बोलती है पश्चिम बंगाल में सरकार सही चल रही है, बस बदनाम करने के लिए जो है बात कही जाती नहीं, देखिए, एक चीज़ जो है पश्चिम बंगाल में हिंसा माने सीपीएम के ज़माने से चलते आ रहा है, उसके चलते ही सीपीएम वहाँ से हट गया। लेकिन ममता बनर्जी सीपीएम का जो शूज़ है उसमें ही पैर घुसा के चल रही है, सेम पैटर्न में। मैंने ममता बनर्जी का भी ये किया था कि, लेकिन मैं तब उसको, जब वो अपोजिट में था तब मैं उसका फ़ैन था, लेकिन सरकार आने के बाद मेरा उससे ये निकल गया। तो सर मतलब आप पहले ममता बनर्जी को पसंद करते थे, बाद में बीजेपी, ऐसा क्यों परिवर्तन? ममता बनर्जी को पसंद करते थे क्योंकि उनका लड़ाई जो है, उनका जो मेहनत है, उनका जो लगन था, वो सब मुझे खींचता था। लेकिन सरकार में बैठने के बाद वो पूरा चेंज हो गई, जो मुझे दुखता है। तो काम हो रहा है पश्चिम बंगाल में या नहीं? पश्चिम बंगाल में ऐसे उन्नयन हुआ है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से जिस विजन से काम करना चाहिए यार की, वो विजन नहीं देख पा रहा है। मोदी जी को क्यों आना चाहिए? मोदी जी पहले 5 साल गड्ढा पूरा करने में उनका गया है, फिर 5 साल उसने फिर माटी उटी डाल के रोड बनाया है, फिर अभी उसमें लाइन बिठाएगा तो उसमें रेल चल पाएगा। सर क्या नाम है आपका? राजमंगल राय, कहाँ से हैं आप? पटना से। अच्छा, आप भी पटना से। सर ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखें? अरे हमारे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं सर मोदी? सब कुछ किया है उन्होंने, क्या नहीं किया। यहीं से देखिए आप, सामने सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगा हुआ है, उन्हीं की देन है। पहले अंग्रेजों की मूर्ति किसी की लगी पड़ी थी। क्या नहीं किया है? आकाश से लेकर पाताल तक, हिमालय से लेकर के समुद्र तक, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, क्या नहीं किया है। आपका फौज में जो है सारा अस्त्र शस्त्र ला कर रख दिया है। पहले यहाँ लड़ने के लिए 24 घंटा लड़ने के लिए वहाँ पर कुछ था नहीं, सब कुछ है इस टाइम, और हम लोग सब खुशहाल हैं और आगे देश बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 जो चंद्रमा पर पहुँचा दिया, ये उनकी ही देन है, उनके ही टाइम में हुआ है। सूर्ययान के लिए वहाँ हाँ आदित्य L1 जो है उसको भेजा गया है, और आगे देखते रहिए क्या क्या होगा। यदि 5 साल और हम लोग समय देंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। सर पर आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद अगर 2024 में मोदी जी आते हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी। विपक्ष कह रहा है कि 2000 में मोदी जी आएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। वो खुद खतरे में है, अपनी सुरक्षा खुद खोज रहे हैं। तमाम उनकी जो है खोजबीन हो रही है, वो डर के मारे सब जो है ये बात कर रहे हैं। 5 साल और आएंगे तो नौजुवकों का जो बेकारी है वो दूर होगा, और जो काम है सब होगा। सर इंडिया अलायंस की शुरुआत जी नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडिया अलायंस की बात की। आज ये खबर आ रही है कि वो शायद आरजेडी और जेडीयू में कुछ सही नहीं चल रहा सर बिहार में। क्या चीज़ का? दोनों का गठबंधन। अरे वो आते जाते रहते हैं, उनकी छोड़िए। रहे हैं कि 2024 में कड़ी टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को नीतीश कुमार। कोई टक्कर नहीं देंगे, बिहार के बाद उनको कौन जानता है। कोई टक्कर नहीं है, फिर मोदी आ रहा है। हर मोदी, हर हर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है। राजन जी कहाँ से हैं? मैं बिहार से। अच्छा आप बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखें? मोदी जी को बुलाना है। क्यों देखना चाहते हैं सर मोदी? मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है और हम उन्हीं को ही देखना चाहते हैं इस पद पे। सर आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा ये बताइए सर, अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं और वैसे आप बिहार से हैं। बिहार और दिल्ली को अगर हम देखें तो दोनों ही राज्यों की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही हैं एक साथ। एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ, पर मैं बिहार में नहीं रहा हूँ। मेरा जन्मभूमि बिहार है पर कर्म भूमि मेरा दिल्ली ही है। मैं शुरू से ही दिल्ली का रहा हूँ और बीजेपी पक्ष का रहा हूँ। मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। मैं क्यों बीजेपी के पक्ष के, मतलब सपोर्टर है या फिर काम की वजह? नहीं, काम की वजह से। हर चीज़ में महिलाओं को लेके या किसी भी काम को लेके लीजिए, गुंडा राज या जो भी टेरर वगैरह है, इन सब चीज़ों में मुझे सबसे पहले रोड वोड को देख लीजिए। आज पहले के डेट में क्या होता था कि कहीं भी महिला निकलती थी, छेड़छाड़ी ज़्यादा होती थी, पर आज के डेट में महिला कहीं भी निकल जाए, रात दिन कभी भी, सब चीज़ में बेस्ट है। ये बताइए महिला आरक्षण बिल लेकर आई है कल मोदी सरकार, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हम समर्थन में हैं उसके, और हम मोदी जी को ही देखना चाहते क्या हैं। लग रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है इससे महिलाओं बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, सही, एकदम सही डिसीजन है। और पूरी पब्लिक जितनी भी दिल्ली वासियों का सपोर्ट है वो रहेगा इसमें। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो कह रहे हैं जुमलेबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ। उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते। वो हमारे लिए 0/0 है, उसके लिए हम कुछ सपोर्ट नहीं देते। कुछ नहीं बोलेंगे संजय सिंह? नहीं, कुछ भी नहीं बोलेंगे हम। क्या नाम है आपका? अनिल मौर्य, कहाँ से मौर्य? प्रतापगढ़। अच्छा
अच्छा ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों देखना चाहते हैं? अब उनका जो है देश के प्रति इतना सच्चा प्यार है वो किसी नेता के अंदर नहीं दिखाई दिया, समझ रहे हैं, क्योंकि वो इतने सच्चे दिल से अच्छा काम कर रहे हैं और विरोधियों को इतना जो है बुरा लग रहा है कि वो अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। आज आप ही बताइए, आप अपने इनकी तरफ कैमरा करिए, मैम की तरफ, आप कितना अपने आप को सुरक्षित मान रही हैं? हो ना? सर क्या नाम है आपका? अमित ओझा। कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। सर पुणे से हैं आप। 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहते हैं। सर मोदी जी क्यों? मोदी जी इसलिए क्योंकि मोदी जी जो है सभी चीज़ों में उनका ध्यान है, हर जगह डेवलपमेंट मतलब जो भी आर्मी है अपना देश का जो भी चीज़ें हैं उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है और देश को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। सर इसी के साथ कल रात जो है वो मोदी सरकार महिला आरक्षण की जो बिल है वो पास किया गया है, विमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है। क्या लग रहा है, क्या ये बिल महिलाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद रहने वाला है? काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि जो भी महिलाएं हैं उनको काफ़ी इससे इम्पोर्टेंस मिलेगी, उनका काफ़ी मतलब रेस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में, तो उससे काफ़ी उन लोगों को हेल्प मिलेगा। इसके लिए जो है वो बिल काफ़ी अच्छा है महिलाओं के लिए। 27 सालों से ये बिल पेंडिंग था, आज अगर बिल पास कर दिया गया है तो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी के पास 9 साल थे तब पास कर दिया जाता। हाँ कर दिया था, लेकिन कोई चीज़ें धीरे धीरे होती हैं ना, एक साथ कोई चीज़ होती नहीं है, तो धीरे धीरे चीज़ों पे काम किया जाता है। तो उस तरह से मोदी जी एक एक करके टॉपिक ले करके उसको रख रहे हैं लोगों के सामने और उसको बिल बना करके पास करने के लिए लगे हुए हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि आप पुणे से हैं, तो पुणे को लेकर महाराष्ट्र में अब ये भी सवाल जल्द ही आने वाला है कि बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, तो सर क्या माहौल लग रहा है इस बार? वहाँ पर तो बीजेपी ही आएगी क्योंकि बाकी जो पार्टीज़ हैं वो भी बीजेपी को ही सपोर्ट करती हैं। अभी उनका 3 लोगों का मिलकर एक पार्टी का गठबंधन होकर सरकार चल रही है, तो फिर वो बीजेपी ही आने वाली है क्योंकि वहाँ के लोग जो है उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। सर क्या कारण है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है एकनाथ शिंदे की? देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो हैं वो दोनों लोग जो है वो भी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। वो भी काफ़ी मतलब जैसे मोदी जी जिस चीज़ों को ध्यान देते हैं उसी तरीके से वो भी काम कर रहे हैं वहाँ के लिए, तो वहाँ के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सही चल रही है? जी बीजेपी आने वाली है। बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका इस पूरे मामले। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र। सुरेंद्र जी कहाँ से हैं? बिहार से। अच्छा ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, किसे देखना चाहते हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी को देखना। मोदी जी को क्यों देखना चाहते हैं? विकास के मामले में बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि हर एक जगह मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे भी एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारे काम कर रहे हैं विकास के मामले में। और ये जो महिला वाला लाया ये भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी को। महिला आरक्षण की बात की और आप बिहार से हैं, नीतीश कुमार की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? वो तो ये कह रहे हैं आरजेडी के साथ मिलकर हम बढ़िया सरकार चला रहे हैं, मोदी जी 2024 में जाने वाले। नीतीश कुमार लगातार ये बयान दे रहे हैं। वो उसका बयान से, लेकिन अब बिहार में भी फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि बिहार की जनता खुद नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है और बिहार में भी इस बार उसकी सत्ता बहुत कम चांस है आ जाए। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, तो वो लगातार नौकरी से लेकर देश की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। आप बिहार से हैं, तो बिहार में किस तरीके से सरकार जो है वो सच में सुशासन की सरकार चला रही है या नहीं? बिहार में वो तो सिर्फ 2 ही मुद्दों पे काम करती है, एक स्टूडेंट को लोन और एक सड़क। उसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में वो काम ही नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो बढ़िया सरकार चल रही है या नहीं? अगर 2024 के बाद 2025 में विधानसभा के चुनाव भी आते हैं तो क्या आरजेडी और जेडीयू मिलकर फिर एक बार सरकार बना पाएंगी? हमको तो नहीं लगता, नहीं बना पाएगी। क्यों नहीं बना पाएंगी? इसलिए कि वो लोग के पास उतना खास मुद्दा नहीं है जितना कि बीजेपी के पास वहाँ पे काम करने की एक चांस आना चाहिए सिर्फ बीजेपी को, क्योंकि हमेशा नीतीश किसी के साथ रह के ही सरकार चलाती है और बीजेपी अकेले कभी सरकार में नहीं आई है अभी तक, इसीलिए एक बार चांस देना चाहिए उसको 2025 में ज़रूर। अच्छा ये बताइए, अभी लालू यादव के ऊपर जो ईडी सीबीआई का जांच चल रहा है, वो जो घोटाला हुआ है या फिर अभी ये कहेंगे नौकरी के बदले, इस पर क्या कहें? वो तो लालू तो बहुत घोटाला करके उसका तो, लेकिन हाँ ये है कि एक बार सरकार इसको चांस देना चाहिए हर एक युवा की तरफ से एक बार बीजेपी को, क्योंकि वहाँ पे अभी तक बीजेपी अकेले सरकार नहीं लाएगी है। तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख नौकरियां देंगे युवाओं को। एक भी नौकरियाँ नहीं दी, एक भी नहीं दी। एक भी नहीं दी? नहीं कह रहे थे कि दे रहे हैं बिहार में, सच सरकार चल रही है। नहीं एक भी नहीं दी तो नौकरी। युवा बिहार के डिप्टी सीएम के साथ हैं? नहीं उसके साथ तो नहीं।